आज हम इस वीडियो के अंदर गुणनखंड कैसे करते हैं किसी भी संख्या के, या फिर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि फैक्टर कैसे करते हैं किसी भी संख्या के, वो करना सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। मान के चलिए हमको कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि 4। शुरुआत से लेकर चलते हैं बिल्कुल। तो 4 को हम छोटी से छोटी संख्या से कितनी बार भाग तोड़ कर सकते हैं या कितनी बार तोड़ सकते हैं, वही उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 2। गुणनखंड के अंदर सबसे छोटी संख्या हम 2 मान के चलते हैं, जिससे हम भाग करते हैं। और सबसे पहले इसी से भाग करके देखते हैं। जैसे कि 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया? एक तो हो गया हमारे पास में 2। फिर से 4 में से 2 बचे 2, तो 2 एकम 2। ठीक है, फिर से एक 2 और आ गया। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि 4 को हम टुकड़ों में लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम, जैसे कि 9 है तो 9 को 3 तिया 9। ये अमूमन मान के चलो कि छोटी संख्याओं के हम टेबल भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। जैसे कि 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6, या फिर 2 तिया 6। बात वही है, 3 की गुना 2 में करें या 2 की गुना 3 में करें, लेकिन इससे और ज़्यादा हम नहीं जा सकते नीचे। इससे और छोटे टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं इनके। इसलिए इनको गुणनखंड भी कहते हैं और अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं, कि इससे और छोटा हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम एक बड़ी संख्या पर चलते हैं। चले मान लेते हैं 18 ले लेते हैं। ठीक है, तो 18 को गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से लाइनिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या मैंने फिर से क्या बताई? 2। हम 2 से भाग देना शुरू करेंगे, और 2 का हम टेबल पढ़ेंगे या पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार चलेगा? 2 9 जा 18, या 2 नम 18। ठीक है, अब क्या है? 9 है। 9 संख्या हमारी 2 से भाग नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ रिमाइंडर या शेष नहीं लिखना होता है। हमको क्या लिखना होता है? ऐसे ही। तो हम 2 से ही इसको विभाजन नहीं कर सकते, क्योंकि 2 चौके 8 होगा और 2 पंजे 10 होगा। ये तो कम है या ज़्यादा है? तो हम चलेंगे 3 से, यानी कि 2 से बड़ी संख्या हो गई 3। और 3 से चलेंगे तो 3 तिया 9, और फिर से 3 एकम 3। जब नीचे एक आ जाएगा तो हम इसके गुणनखंड करना रोक देंगे। ठीक है, तो ये जो इधर वाले पोर्शन में जो नंबर्स आए हैं, वही इसके, यानी कि 18 के, या जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे, जिसको भाग दे रहे थे, ये इसके गुणनखंड या फैक्टर्स कहलाते हैं। और इनको हम कैसे लिखते हैं? 2 3 3, या फिर 2 3 3। और इनको लिखेंगे गुना के अंदर, क्योंकि 3 तिया 9 दूनी 18। ये गुना करने के बाद में इतना ही आना चाहिए जिस नंबर से हम उसका क्या कर रहे थे? गुणनखंड कर रहे थे। ठीक है, एक छोटा सवाल और देख लेते हैं। चलो, हम 27 को ले लेते हैं इस बार। तो फिर से वही है, हम नीचे की तरफ इस तरह से लाइनिंग बनाते हैं और इस तरह से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, 2 से जब 27 को हम भाग करना शुरू करेंगे तो 27 पूरा पूरा भाग नहीं होगा, यहाँ पर एक शेष बच जाएगा, क्योंकि 14 दूनी 28 होते हैं और 13 दूनी 26 होते हैं। या तो एक ज़्यादा हो जाएगा या एक कम, तो हम यहाँ पर 2 से भाग नहीं कर सकते। फिर से हम यहाँ पर 3 से ही भाग करेंगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27। फिर से 9 आ गया। फिर से हम 2 से भाग नहीं कर सकते, तो 3 से भाग करेंगे। 3 तिया 9। फिर से आ गया 3 एकम 3। तो 27 के हमारे गुणनखंड क्या है? इधर वाले, अर्थात 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए एक सवाल और देख लेते हैं। हम 24 पे चलते हैं। फिर से ऐसे ही बनाएंगे। तो हम क्या चलेंगे? सबसे पहली संख्या 2, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। ठीक है, या फिर ऐसा कोई मल्टीपल ढूंढ लो 2 का, जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद में 24 आए, यानी कि 2 12 जा 24, या 12 दूनी 24। फिर से 12 है या 12 है, 2 से ही डिवाइड होगा, यानी कि 2 से ही भाग होगा। 2 छिक्का 12। फिर से 2 से, 2 तिया 6, और अब की बार 3 एकम 3।
ठीक है। तो 24 के गुणनखंड क्या आए हमारे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 और 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है। अब हम थोड़ा और बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं 50, यानी कि 50 की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो 50 के गुणनखंड भी हम इसी तरह करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 5 जा 10। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 से भी भाग नहीं होगा, ये 3 से भी भाग नहीं होगा, क्योंकि 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 नम 27। ये 4 से भी भाग नहीं होगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। ये 5 से भाग होगा, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 50 के गुणनखंड क्या है हमारे? 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है। और हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, चलिए 100 के करते हैं इस बार। ठीक। तो हम इसको सीधा सीधा 10 से नहीं करेंगे। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक है, जब आप इसको निकालना सीख जाएंगे तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ऐसे ही चलेंगे। तो 2 पंजे 10 और 0 का 0, 50 आ गया। 50 के बाद यही वाले सारे हमारे हो जाएंगे जो हमने पहले निकाले हैं। देखो 2 25 जा, यानी कि 2 25 जा। फिर इसके बाद 2 से हम नहीं चल सकते हैं, तो हम क्या चलेंगे? 5 से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। जब 1 आ गया तो हम रुक जाते हैं। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है। चलो हम 150 पे चलते हैं। 150, तो 150 के फिर से वही करेंगे, हम 2 से ही शुरू करेंगे। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। तो 2 7 जा 14 और 1 बचा और 2 5 जा 10। यहाँ पर देखिए फिर वही कंडीशन आ गई, 75 है तो 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 2 जा 6, 1 और 5 15 और 3 5 जा 15। अब की बार ये 3 से भी नहीं होगा, तो ये होगा 5 से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स के क्या आए? 2 × 3 × 5 × 5, मतलब के 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक सिंगल डिजिट्स के फैक्टर्स या फिर गुणनखंड, या फिर हम कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालने आ गए होंगे।